हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 13 साउंड। प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा था वो साउंड्स के बारे में देखा था कि किस तरह साउंड जो है वो जनरेट होता है और ह्यूमन किस तरह से साउंड को जनरेट करते हैं। तो उसके लिए उनमें जो हेल्पफुल होता है वो होता है लैरिंग्स, जिसे हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। वोकल कॉर्ड में जो होती है एक नैरो स्लिट होती है जिसमें से जब एयर पास होती है तो साउंड जो है वो इन ह्यूमन में जनरेट होता है। तो आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं और आपने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो की है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मतलब प्रोपोगेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अब साउंड को क्या चाहिए, कैसा मीडियम चाहिए एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए। मतलब अगर मैंने कुछ कहा और वो आपको सुनाई दे रहा है, क्यों? बिकॉज बीच में एक ऐसा मीडियम है जो मेरे साउंड को आप तक पहुँचा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मीडियम जो होते हैं जिनमें साउंड प्रोपोगेट होता है। तो व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस। जनरली होता है हम अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, वो काफ़ी दूर होता है बट वो फिर भी हमारी आवाज़ जो है वो सुन पाता है। हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रेवल टू हर, किस तरह से उस तक आवाज़ पहुंचती है या उसे सुनाई देता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी बताइए। एक्टिविटी 13.7, टेक अ मेटल और एक ग्लास टम्बलर। एक ग्लास लेना है हमें, कांच का ले सकते हैं है ना, या फिर मेटल का ले सकते हैं। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, ये ध्यान देना है कि वो क्या रहे, ड्राई हो, सूखा हो। प्लेस अ सेल फोन इन इट, क्यों? क्योंकि इसमें सेल फोन रखना है ना। अगर इसमें पानी होगा तो क्या होगा, जो फ़ोन है वो ख़राब हो जाएगा। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन। अब अपने फ्रेंड को क्या बोलना है कि इस पर रिंग दे दूसरे सेल फोन से। लिसन टू द रिंग केयरफुली, और आपको रिंग को ध्यान से सुनना है। नाउ सराउंड्स द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स, पुट योर माउथ ऑन द opening between your hand, indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter as you suck air? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound become loud again? अब आपको क्या करना है, जिसमें आपने वो ग्लास रखा था उस ग्लास को मुंह में लगा के जितनी भी एयर है उसे सक कर लेनी है, और आफ्टर द सकिंग द एयर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है फिर से रिंग दे। तो जब आपने एयर को सक कर लिया और उस वक्त जो रिंग आएगी वो रिंग पहले की तुलना में काफ़ी कम होगी, है ना। अब फिर आपने एयर को अपने माउथ से हटा दिया और फिर उसमें एयर फिल हो गई ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से, और फिर आप अब जब अपने फ्रेंड को बोलेंगे रिंग देने के लिए तो उस वक्त आपको जो है वो पहले जैसा ही लाउड साउंड सुनाई देगा। क्यों देगा? क्योंकि एयर भी एक मीडियम का काम करता है साउंड को प्रोपोगेट करने में। आपने जब एयर सक कर ली तो क्या हुआ, वहाँ पर एयर की क्वांटिटी कम हो गई, पूरी तरह वैक्यूम तो नहीं हुआ था बट क्वांटिटी ऑफ एयर कम होने में प्रोपोगेशन में कमी आ गई और साउंड जो है वो हमें बहुत ही कम सुनाई दे रहा था। कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? वही आपको बोला कि जैसे एयर की क्वांटिटी कम हो जाएगी वैसे ही जो साउंड की लाउडनेस है वो भी कम हो जाएगी। इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। अब इसके अलावा यदि आप उस ग्लास से पूरी एयर कंप्लीटली निकाल दें, कंप्लीटली उस एयर को सक कर लें या पूरी एयर वहाँ से हटा दें, तो आपको जो थोड़ी बहुत आवाज़ भी सुनाई दे रही थी ग्लास में से वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी मोबाइल की। क्यों? क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, मतलब साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, और जब कोई मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है तो साउंड किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह सुनाई देगा। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम वेसल इट इज़ सेड देयर वेयर इज़ वैक्यूम इन द वेसल। अब देखिए यहाँ पे यदि वैक्यूम नहीं होगी, है ना, तो सॉरी वैक्यूम हो जाएगी, तो वैक्यूम होने पर एयर प्रेजेंट नहीं होगी और उस कंडीशन में साउंड जो है वो प्रोपोगेट नहीं होगा। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, साउंड वैक्यूम के थ्रू प्रोपोगेट नहीं होता है ना, साउंड में प्रोपोगेशन वैक्यूम के थ्रू नहीं होता है। डज साउंड ट्रेवल्स इन अ लिक्विड? लेट अस फाइंड आउट। क्या साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रेवल करता है? हमने ये तो देखा कि एयर के थ्रू साउंड प्रोपोगेट होता है, पर क्या लिक्विड में भी साउंड प्रोपोगेट होता है? तो ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। देखिए इसमें हमने एक बकेट या बाथटब लिया हुआ है, उसे साफ पानी भर दिया है और उसके अंदर एक रिंग रख दी है। उस रिंग को हम हाथ से जो है वो जब हम रिंग बेल को बजाएंगे तो हमें क्या है, वो जो साउंड है उसका वो हमें बाहर भी सुनाई देगा। इट मीन वाटर से साउंड जो है वो बाहर तक आ गया, मतलब वाटर भी जो है वो साउंड को प्रोपोगेट करने का काम कर रहा है।
तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि साउंड जो है बेल का वो लिक्विड के थ्रू भी प्रोपोगेट होता है, या साउंड जो है वो लिक्विड के थ्रू भी प्रोपोगेट होता है। तो अभी तक हमने दो चीज़ें देख ली प्रोपोगेशन के लिए, पहला है एयर, दूसरा है लिक्विड, है ना। तो लिक्विड के थ्रू भी साउंड प्रोपोगेट हो सकता है और एयर के थ्रू भी साउंड प्रोपोगेट होता है। अब तीसरी कंडीशन बताई है सॉलिड के थ्रू क्या साउंड प्रोपोगेट होता है। तो देखिए इसमें क्या किया है, एक मेटल स्केल लिया है या रॉड ली हुई है ना। अब आपको क्या कर रहा है, आपने उस रॉड को अपने कान पे लगा लिया या मेटल स्केल को अपने कान पे लगा लिया, और आपका एक फ्रेंड दूसरे एंड से उस पर क्या कर रहा है, हल्का सा टैप कर रहा है ना, आवाज़ इस तरह से धीरे धीरे। अब उसको टैप करने पर वो जो आवाज़ है वो आपके कान तक पहुंच रही है। इट मीन साउंड जो है इस मेटल के थ्रू या इस मेटल स्केल के थ्रू या रॉड के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। तो ये क्या बताता है, साउंड जो है वो सॉलिड के थ्रू भी प्रोपोगेट होता है ना। तो हमने अभी देखा कि साउंड के प्रोपोगेशन के लिए 3 मीडियम हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, ठीक है। तो तीनों के थ्रू जो है वो साउंड प्रोपोगेट होता है। सॉलिड के और भी काफ़ी सारे 2-3 एक्सपेरिमेंट और बताए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।